फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। मेरा नाम वैद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल CR कोचिंग्स पर। तो चलिए आज हमें करना है एनर्जी के बारे में। हमने वर्क एनर्जी पावर में एंड वर्क के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे पहले देखें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो आज हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, एनर्जी होती है हमारी क्षमता कि हम किसी काम को करने के लिए हमारी कितनी कैपेबिलिटी है। तो उसको काम करने के लिए जितनी मेरे पास कैपेबिलिटी है उसको मैं क्या कहता हूँ, एनर्जी। तो यानी कि एनर्जी की डेफिनेशन हुई कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को करने की क्षमता को ही मैं क्या कहता हूँ, एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब कोई काम है उसको करने के लिए मुझे कितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, मैं उसको काम को कर सकता हूँ, वो क्या कहलाएगी, मेरी एनर्जी। अब एनर्जी बहुत तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हमें इसमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी हमारी दो टाइप की, हमारी एनर्जी दो टाइप की। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, and the second one is potential energy। अब ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो देख भैया, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है किसी बॉडी की जो उसके मोशन की वजह से उसके अंदर डेवलप होती है। अगर मैं भाग रहा हूँ, भागते हुए मेरे अंदर कोई एनर्जी है तो उस एनर्जी को मैं क्या कहूँगा, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है उसकी पोजीशन की वजह से। सपोज करें इस मार्कर को, ये मार्कर को मैं इस जगह से यहाँ पे ले आया, इस पोजीशन पे ले आया, तो यहाँ से मैंने उठाने के लिए कुछ वर्क किया। क्योंकि वर्क क्यों किया, क्योंकि ये मार्कर अगर यहाँ पे है तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है, तो उसके अगेंस्ट मुझे उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसे लिफ्ट कर सकूं। तो मैंने उतनी फोर्स लगाई, ये लिफ्ट हुआ। लिफ्ट होने के बाद में वो जो मैंने वर्क किया वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर ये इस पोजीशन पे है यहाँ पे, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर मैं छोड़ूंगा तो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ेगी और कैनेटिक पोटेंशियल घटेगी और काइनेटिक बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ रेस्ट पे, रेस्ट से मोशन में है, तो जैसे जैसे नीचे आ रहा था, नीचे आते आते इसकी पोटेंशियल घट रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। अब जब नीचे आया तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक भी जीरो। तो ये पोटेंशियल काइनेटिक में फर्क है। तो इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी किसी बॉडी के अंदर, उसको क्या कहता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन। किसी बॉडी को मैं उसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, उसके अंदर क्या डेवलप होती है, पोटेंशियल एनर्जी। मगर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, आप एग्जांपल ली स्प्रिंग का। इन केस ऑफ स्प्रिंग, अगर मैं स्प्रिंग का एग्जांपल लूँ, स्प्रिंग पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन ये है स्प्रिंग की, ऐसे था, उसे मैंने स्ट्रेच किया। अब वो स्ट्रेच होने के बाद में ऐसे हो गया, तो इतना चेंज आया उसके अंदर। ये जो चेंज आया, अब मैं जब स्प्रिंग को खींचता हूँ, खींचने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ फोर्स लगानी पड़ती है और लगाए रखनी पड़ती है। तो वहाँ पे ये यहाँ पे जो इतनी खींची, ये इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। पहले ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे चला है, मतलब हमने जो प्रेस किया, हमने जो इसकी खींचा, खींचने के बाद से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से इसकी शेप चेंज हुई, उसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, एक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वर्क करा हमने, जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। देखिए, स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स जो उसकी पोजीशन मेंटेन कर रखती है कि अगर मैं खींचता हूँ स्प्रिंग को, वापस अपनी शेप रीगेन करे। तो यहाँ पे भी उस फोर्स के अपोजिशन में मैंने वर्क किया, वो वर्क मेरा किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से यहाँ पे ले जाऊँ तो वहाँ पे भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूविंग हो रही है, मोशन में है, तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। वो v मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी, v उसकी v वेलोसिटी है, a उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, उसे टाइम लगा t, और उस बॉडी का मास है m।
तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर एंड द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, इट्स नॉट एम डी एच, इट्स एम जी एच। अभी हम इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे दोनों के, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। बिफोर दैट हमें पढ़नी है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए आइए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है, आइए देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कह रही है दैट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना वर्क डन किया गया बॉडी से, एक बॉडी के द्वारा कितना वर्क किया गया वो इक्वल होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो उसके इक्वल होगा वर्क डन के इक्वल। तो इसका ये कह रही है कि वर्क डन बाय अ बॉडी, that work done is equals to change in kinetic energy। वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, मैंने आपको पहले बताया था किसी चेंज निकालने के लिए किसी भी चीज़ का फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। Just because v is final velocity, तो half mv square is final kinetic energy and u is initial velocity, that's why half mu square is initial kinetic energy। तो इसका प्रूफ, मुझे ये प्रूफ लाना है। क्या कह रही है वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा वर्क करा गया इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका प्रूफ में हम देखते हैं कि एक बॉडी थी, उसका मास m था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, मगर वो बॉडी रेस्ट पे नहीं थी क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है, यानी कि वो किसी स्पीड से चल रही थी। उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो मैंने कुछ वर्क किया। वर्क करने के बाद में वो बॉडी s से डिस्प्लेस हुई, s मीटर से डिस्प्लेस हुई, उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। टाइम लगा t सेकेंड और उसमें उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हुआ वो हुआ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर मैं वर्क डन जो मैंने किया उसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरा यहाँ से वर्क डन आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी ने वर्क की टॉपिक नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके पहले देखें फिर यहाँ पर। तो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में, दैट इज एम में, फोर्स इज इक्वल्स टू एम में। और एस की वैल्यू अगर मैं न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से देखूं, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो 2a को अगर मैं नीचे डिवाइड में भेजूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, तो ये s की वैल्यू हुई। पुटिंग हेयर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे a से a कैंसिल आउट, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 को मैं यहाँ ले आता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में। तो वर्क डन यहाँ से जो आया वो आया हाफ, अब ये हाफ एम मल्टीप्लाई होगा एक बार वी स्क्वायर से, तो ये बना हाफ एम वी स्क्वायर, और एक बार होगा यू स्क्वायर से, तो हाफ एम यू स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं v रखूँगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और u रखूँगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये पहले v है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये एम यू स्क्वायर है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से मेरा प्रूव हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन, दैट द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल आया, वर्क डन के। तो सेटिस्फाई हैं आप लोग। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा, वर्क एनर्जी थ्योरम ने कहा दैट द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि जो वर्क डन किसी बॉडी ने करा वो इक्वल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो चेंज निकालने के किसी को फाइनल में से इनिशियल माइनस करना पड़ता है, तो हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, डेफिनेशन में नहीं है, ये प्रूफ है कि कोई बॉडी एम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मैं पहले कह रहा हूँ वो रेस्ट पे नहीं है,
बॉडी रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, बॉडी मोशन में है ऑलरेडी, उस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया, कुछ वर्क किया तो वो एस से डिस्प्लेस हुआ। वो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ एफ इंटू एस आया। एफ इंटू एस आने के बाद मैंने एफ की जगह एम में रखा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एम में, वो रखा। वी की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से रखी, यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया कि दैट द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो समझ में आया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं डिराइव करूंगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो चलिए ये अब डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी के इसमें एक बॉडी ग्राउंड पे रखी थी, ये ग्राउंड पे रखी थी, तो उस पे ग्राउंड पे रखे हुए उसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी, वो उसका वेट, ये वेट का फॉर्मूला मैंने आपको ग्रेविटेशन में ही बताया था। मैंने आपको बताया था दैट वेट इज नथिंग जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अस। ये अर्थ उस बॉडी के ऊपर, ये बॉडी जो रखी है उसके ऊपर अपनी अट्रैक्शन लगा रही है, जिसको मैं वेट कहता हूँ, वो होता है mg के इक्वल। अब मुझे इसे लिफ्ट करना है, तो यानी कि मुझे जितनी ये फोर्स है उसके अपोजिट फोर्स लगानी होगी, तब मैं उसे लिफ्ट कर पाऊंगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का जितना मास होगा, जितनी हमारी अर्थ ग्रेविटी लगा रही है वो डाउनवर्ड होगी। अगर मुझे इसे इस पोजीशन पे लाना है, सपोज करें h हाइट से उठाना है, तो मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी अर्थ इसके ऊपर लगा रही है। मैंने लगाई, m मास का बॉडी का था, तो वो mg मैंने यहाँ पे लगाई। तो मेरे यहाँ पे जो वर्क डन करा, वर्क डन जो मेरा यहाँ पे हुआ, वो हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वही वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब फोर्स मैंने कितनी लगाई, m में, मगर यहाँ a है g, तो mg। और कितनी हाइट से डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ h है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसको आप mdh से भी याद रख सकते हैं, mdh। तो समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ग्राउंड पे रखी थी, ग्राउंड से मैंने उठाई, तो जो मेरा वर्क डन हुआ वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी में मैंने सेम ऐसे ही करना है जैसा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव करते हुए किया। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने क्या किया कि एक बॉडी रेस्ट पे, अब कि ये बॉडी रेस्ट पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं, जीरो है, तो रेस्ट पे मैंने उस पर फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद वो s मीटर से डिस्प्लेस हुई, इसकी फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम लगा t सेकंड। तो इसमें अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ में इतनी बात। तो वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का हाफ m, u तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो का स्क्वायर। अब जीरो की मल्टीप्लाई तो पूरी टर्म खत्म, तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आया हाफ m v स्क्वायर, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ m v स्क्वायर। समझ में आई इतनी बात। तो ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा एनर्जी के बारे में दो तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से होने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। और पोजीशन की वजह से द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर। ये हमारा इसके बारे में। अब हमें पढ़ना है लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैंने आपको पहले बताया था जहाँ कंजर्वेशन आया तो यानी कि वो चीज़ ना बनाई जा सकती ना मिटाई जा सकती, कैन बी ट्रांसफर्ड। तो आइए हम पढ़ते हैं लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So here it is, low conservation of energy. तो low conservation of energy कह रहा है that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. That is total energy. That is total energy is always conserved. Is always conserved. कि टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी, ना तो हम उसे बना सकते हैं, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे हम बना सकते हैं ना हम उसे मिटा सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब कोई कहे
कोई किसी ने कहा हमें कि इस बात का प्रूफ, ये क्या प्रूफ है आपके पास कि हम दैट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड? तो इसका हमारे पास एक प्रूफ है, चलिए ये हम करते हैं। प्रूफ में हमें 3 स्टेजेस पे बॉडी की टोटल एनर्जी निकालनी है। अगर वो टोटल एनर्जी उन तीनों स्टेजेस पे सेम आई तो हम कहेंगे दैट एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब ये बॉडी है, ये हमारा ग्राउंड। बॉडी को मैंने m मास, इसका मास m है, तो ऑब्वियसली बात है नीचे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स mg लगा रही होगी। h हाइट पे मैं इसे h हाइट पे लेके गया, h हाइट पे बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस हुई, तो ये बॉडी इस टाइम यहाँ पे है। तो हमें एक a पोजीशन पे, फिर उसके बाद b पोजीशन पे और फिर ये c पोजीशन पे मुझे एनर्जी निकालनी है। कौन कौन सी पोजीशन पे? a पोजीशन पे, b पोजीशन पे और c पोजीशन पे। तो सब अब ये b की पोजीशन में यहाँ से x ले लेता हूँ नीचे से, ठीक है। तो हम ऊपर से निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं टोटल एनर्जी एट a। टोटल एनर्जी एट a, तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी मुझे निकालनी है। मुझे पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब फ्री फॉल है तो U तो जीरो होगा ही यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg, तो मैंने वर्क करा होगा, h से डिस्प्लेस हुई तो mgh, और काइनेटिक का हाफ m, U तो जीरो है तो U जीरो का स्क्वायर, तो यहाँ से टोटल एनर्जी आई mgh। तो मेरी टोटल एनर्जी क्या आई? mgh। अगर ये mgh B पॉइंट पे और C पॉइंट पे भी आई तो मैं कहूंगा कि मेरी एनर्जी कैसी है? कंजर्व्ड। तो मैं अब टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पे निकालूंगा? B पॉइंट पे। टोटल एनर्जी एट B, तो B पे जब टोटल एनर्जी में निकालूंगा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए B पॉइंट ऊपर से बॉडी आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल h, ये इतना x, तो ये h माइनस x, तो ये इतनी हाइट मेरी h माइनस x। तो देखिए टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg और हाइट कितनी है? h माइनस mg। अगर मैं नीचे से पोटेंशियल नीचे होगी ना तो ये होगी mgx, सॉरी mgx। क्यों? क्योंकि ऊपर से बढ़ते बढ़ते यहां से जब मैं करूंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले जाते जाते इंक्रीज होगी। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आते आते इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरी आ जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो समझ में आया? तो यहाँ से ऊपर से मैं देखूंगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मेरा mgx आया। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो मुझे सेकंड इक्वेशन याद है, सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है? थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। s की जगह देखें आप, अगर सेकंड पार्ट में बात करूं, सेकंड की जगह s की जगह h, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h माइनस x हुआ है ना, तो वो हुआ है h माइनस x, ठीक है। और u मेरा जीरो है, तो ये मैं रख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू h माइनस x, क्योंकि u तो मेरा जीरो है। तो ये रखते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgx प्लस हाफ m, v स्क्वायर की जगह 2ah माइनस x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टोटल एनर्जी आया mgx प्लस ये एक m ये है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे g आएगा क्योंकि a की जगह g, mgh माइनस mgx, तो माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी जो निकल के आई वो आई mgh। वाओ,
ये सेम है जितनी ए मेरी ए पॉइंट बाई बी पॉइंट पे मेरी सेम टोटल एनर्जी है, दैट इज mgh। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी निकालनी है पॉइंट सी पे। अब पॉइंट सी पे जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, अगर वो मेरी mgh ही आई तब वो मेरा लो वेरीफाई हो जाएगा। तो निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट बी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी। तो सी पॉइंट पर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है। देखिए यहाँ सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके मेरी हाइट 0 हो गई है, हाइट 0 हो गई है। तो टोटल एनर्जी हमें पता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल mgh h 0 है तो यानी कि mg प्लस 0, काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर। तो mgh की जगह 0, ये तो 0 हो गई है, तो ये हाफ m v स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं? अगर मैं थर्ड इक्वेशन याद करूं तो v स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। u यहां पे ऑलरेडी 0 हो चुकी है, u 0 हो चुकी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए। एच की जगह इस पॉइंट पे मैं क्या रख सकता हूं? ऊपर से आ रही है ना, तो एच की जगह मेरा क्या होगा? h। तो v स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 2ah, तो 2ah, ठीक है। और a है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो g लिखा जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आए mgh। सही है भाई। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब तीनों जगह एनर्जी मेरी सेम आई है, तो एनर्जी कैसी है? एनर्जी इज, बिल्कुल सही बात, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये मेरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रूफ हमारा 5 मार्क्स में आता है। तो आई होप आपको एनर्जी के बारे में जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन थी सब आपको समझ में आई होगी और आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।